तो ये दो चीज को अगर तुमने पकड़ लिया तो इसके साथ तुम्हें साइकोलॉजी और कैंडलस्टिक का बिहेवियर समझ के तुम डेफिनेटली प्रॉफिट कर पाओगे और आगे भी जा पाओगे। वही चीज मैंने उन लोगों से सीखा और खुद भी मैंने अप्लाई करना शुरू किया। जब मैंने ये चीज अप्लाई करना शुरू किया तब मेरा खुद का एक्यूरेसी भाई बहुत बढ़ने लगा। यहाँ पे एक आप और की तरफ एक ट्रेड प्लान किया और एक जो कैंडल बनेगा कितने टाइप्स का बनेगा, एक कैंडल बनेगा प्रीवियस हाई प्राइस के अंदर और एक कैंडल बनेगा इसका हाई प्राइस के ऊपर तक चला जाएगा, ब्रेक कर देगा, और एक कैंडल बन सकता है यहाँ पे छोटा मोटा एक डोजी या फिर शूटिंग स्टार। समझ रहे हो ना, तीन टाइप्स का कैंडल यहाँ पे आ सकता है। फिलहाल मैं जितने जानता हूँ मार्केट के अंदर, मेरा जितना नॉलेज है, लेकिन ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया देखो, ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि पिछले जो लास्ट टॉप वाला रैली है उसका बॉटम को अगर मार्केट ने तोड़ेगा, वो जो जोन होता है उस जोन को हम कहते हैं क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मार्केट अगर इस जोन को तोड़ देगा तो यहां से मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में स्विच होगा, राइट। अभी वही जोन पे चल रहा है। ये तो सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखा, अभी कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाऊंगा। एक सच बात बोलूं, अगर तुम इस चीज को अप्लाई करके ट्रेड करते हो तो तुम कभी भी कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। और वो क्या है, अगर तुम सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हो, मार्केट स्ट्रक्चर को देख के ट्रेड करते हो, किसी के पास से लिया हुआ स्ट्रेटजी देख के ट्रेड करते हो, किसी के बनाए हुआ मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करके ट्रेड करते हो, तो कभी भी तुम एक कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तुम प्रॉफिट बना पाओगे लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। एक दिन दो दिन प्रॉफिट कर पाओगे लेकिन वो पैसा घर पे नहीं लेके आ पाओगे। समझ रहे हो ना, हम कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कौन सी चीज को सीखना है और समझना है। देखो, मैंने जितना भी ट्रेडर कम्युनिटी के साथ मैंने मीटिंग किया, जितने भी मैंने सेमिनार हॉल पे गया, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर के साथ मुझे बात हुआ, सब लोगों के साथ मुझे बात करके उनसे मुझे एक ही मैसेज मिला, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जो जरूरी चीज होता है और वो है एसिड सिलेक्ट करना, और उस एसिड सिलेक्ट करने के अंदर ट्रेंड क्लियरिटी करना, ट्रेंड को फाइंड करना, मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर टारगेट किधर है। जितने भी लोग हैं ना, अगर कहोगे भाई तुम यहाँ पे ट्रेड करो, मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है, वो कहेगा भाई आप ट्रेंड, वो आप ट्रेंड तो कंसिस्टेंसी आप ट्रेंड ही नहीं रहेगा, आप ट्रेंड तो स्विच होता है, राइट। कहोगे भाई यहाँ पे तुमने ट्रेड किया है, भाई ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, भाई डाउन ट्रेंड तो दिन भर के नहीं रहेगा, वो तो स्विच होगा। तो वो जो करंट जोन है वहां से मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ है, मार्केट का करंट टारगेट किधर है, मार्केट का टारगेट फाइंड नहीं करते, वो सिर्फ क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हैं। भाई सपोर्ट इधर है, रेजिस्टेंस इधर है, तो मार्केट इधर जाएगा। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादातर क्या है, ट्राफ होता है मार्केट पे। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमाना है, सबसे पहले जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड के बारे में क्लियरिटी होना, और दूसरी चीज क्या है, मार्केट का टारगेट फाइंड करना। तो ये दो चीज को अगर तुमने पकड़ लिया तो इसके साथ तुम्हें साइकोलॉजी और कैंडलस्टिक का बिहेवियर समझ के तुम डेफिनेटली प्रॉफिट कर पाओगे और आगे भी जा पाओगे। वही चीज मैंने उन लोगों से सीखा और खुद भी मैंने अप्लाई करना शुरू किया। जब मैंने ये चीज अप्लाई करना शुरू किया तब मेरा खुद का एक्यूरेसी भाई बहुत बढ़ने लगा। समझ रहे हो ना, तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये चीज मैंने शेयर कर रहा हूं और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुमने ये चीज सीख गया और इसी तरीके से एनालिसिस करके एसिड सिलेक्ट करके ट्रेड करना सीख जाओगे तो तुम्हारा ट्रेडिंग का एक्यूरेसी भाई ढेर सारी होने वाला है। आज का वीडियो काफी तगड़ा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने जिस तरीके से एनालिसिस करना सिखाऊंगा, एसिड सिलेक्ट कैसे करना है, ट्रेंड फाइंड कैसे करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, आप ट्रेंड से स्विच होता है, आप ट्रेंड से मार्केट कैसे स्विच होता है, डाउन ट्रेंड से स्विच कब होता है, हमें कैसे पता चलेगा, वो की पॉइंट क्या है, बहुत सारे चीज इस वीडियो के दौरान मैं रिप्रेजेंट करूंगा। बेसिकली ये इतना सारे चीज मैंने क्या है ना, कोर्स के पैकेज के अंदर मैं सिखाता हूँ। जितने भी लोग हमारे पास सीखने के लिए आते हैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और बहुत काफी अफोर्डेबल प्राइस में। लेकिन आप लोगों को मैं वही चीज क्या फ्री में दे रहा हूं, इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं भाई मेरे पास कोर्स करने के लिए मत आओ। अगर तुमने मेरा सिर्फ इंस्टा और यूट्यूब वीडियो तुम कंसिस्टेंसी देखते रहोगे तो भाई मेरे अंदर जितनी भी चीज है, जो चीज मैंने अप्लाई करके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो रहा हूं, वही चीज मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वो देख के तुम धीरे धीरे कंसिस्टेंसी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो तुमने मिस कर दिया भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखोगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखोगे तो ये यूएसडी इजिप्ट एसिड से, और ये काफी टाइम से क्या है, आप ट्रेंड में स्विच हो रहा है मार्केट, राइट। ओके, आप ट्रेंड के बाद देखो मैंने सिर्फ देख रहा है कि आप ट्रेंड है, लेकिन इस आप ट्रेंड से मार्केट अभी क्या डाउन ट्रेंड में स्विच होगा या फिर आप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, ये चीज मुझे फाइंड करना है। समझ रहे हो ना, ये चीज ज्यादातर नहीं देखते। ज्यादातर लोग क्या है ना, एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं, इंटरनल चीजों को नहीं देखते। मार्केट यहाँ से क्या डाउन ट्रेंड में स्विच होगा या फिर मार्केट यहाँ से आप ट्रेंड में फिर कंटिन्यू करेगा। इसके लिए मुझे क्या है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल को लेना है। इसका थिकनेस को मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ओके।
ओके, यहाँ से मुझे अभी एक चीज़ करना है, और वो क्या है, मार्केट का जो लास्ट टॉप है उसको मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा दिया, और मार्केट का जो लास्ट टॉप है उसका जो बॉटम है वहाँ पे मैंने एक लेवल लगा दिया। ये दो लेवल है, यहाँ पे मैंने यही चीज़ फाइंड किया जो मार्केट का अभी करंट मूव क्या कर रहा है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया। तो यहाँ पे मार्केट क्या है, देखो मार्केट में बैक टू बैक लोअर हाई एंड लोअर लो करके मार्केट को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। लेकिन ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, देखो ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि पिछले जो लास्ट टॉप वाला रैली है उसका बॉटम को अगर मार्केट ने तोड़ेगा, वो जो जोन होता है उस जोन को हम कहते हैं क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मार्केट अगर इस जोन को तोड़ देगा तो यहां से मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में स्विच होगा, राइट। अभी वही जोन पे चल रहा है। ये तो सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर सीखा, अभी कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाऊंगा। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद जो पहला बॉटम बनाया था, इस बॉटम को अगर तोड़ देगा, अगर एक बार मार्केट ने तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या है ना, डेफिनेटली क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है। मार्केट में भाई किसी भी हालत में मार्केट को यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड में स्विच करना है। अभी और एक चीज देखो, आप ट्रेंड का जो लास्ट टॉप इधर है और बॉटम इधर है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो जोन है करेंट जोन है, करेंट जोन से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ सकते, नीचे की तरफ आके अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा तो मार्केट यहाँ से क्या बैक टू बैक डाउन की तरफ जाएगा। ये मार्केट का एक कंडीशन है, जो एक्सटर्नल चीज मुझे दिखाया जा रहा है, वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, और एक चीज मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, और एक है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए और पिछले टॉप को ब्रेकआउट करके पुल बैक में आके मार्केट फिर कंटिन्यू करे, ये दूसरे कंडीशन है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है ना, मार्केट अभी जिस करंट जोन पे चल रहा है, मार्केट यहाँ से अप साइड भी जा सकते हैं और डाउन साइड भी जा सकते हैं, राइट। ओके, ये चीज मैंने सिर्फ बिग स्ट्रक्चर को देख के फाइंड किया, अभी एनालिसिस बहुत दूर है, समझ रहे हो। ये सिर्फ मैंने बिग स्ट्रक्चर को देख के एक्सटर्नल चीज जो मुझे शो कर रहा है वही चीज मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे एक लेवल लगेगा जो आप ट्रेंड का जो लास्ट रैली है उसका ब्रेकआउट पर मैंने एक लेवल लिया। यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे देखो कंसोलिडेटिंग किया, उसके बाद मार्केट ने क्या डाउनवर्ड की तरफ ब्रेकआउट किया। डाउनवर्ड के बाद मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से क्या है, मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। क्यों, जब तुमने अगर मार्केट को देखोगे तो एक कंसोलिडेटिंग करने के बाद जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट करते हैं उसका अगेंस्ट में मार्केट क्या भागते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे मार्केट नहीं भागा। उसके बाद मार्केट ने क्या यहाँ पे फिर और एक नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे फिर यहाँ पे और एक कंसोलिडेटिंग फॉर्म हुआ। उसके बाद मार्केट ने अगर देखो तो नीचे की तरफ आया, फिर एक बार दिखाया ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि तो दूसरे टाइम मार्केट ने कंसोलिडेटिंग ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में करते हैं उसके अगेंस्ट में मार्केट भागते हैं। मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट को ट्रैप किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और अभी जो जोन चल रहा है यहाँ से मार्केट क्या दोनों डायरेक्शन में मार्केट भाग सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट फिर आप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, टॉप को ब्रेकआउट करेगा, बोस करेगा। अगर नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, समझ रहे हो ना। तो मार्केट का ऑल ओवर स्ट्रक्चर में रीड करके यहाँ पे मुझे क्या दोनों तरफ टीजीटी देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे टीजीटी फाइंड किया, मार्केट आप आउट भी जा सकते हैं डाउनवर्ड में। तो यहाँ पे आप आउट में कब ट्रेड कर सकते हो, जब तुम्हें रैली नॉलेज होगा, समझ रहे हो ना। अगर तुम स्ट्रक्चर के बेस पे काम करना चाहते हो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो तुम्हें क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर करने देना चाहिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर के तक तुम्हें वेट करना है, और नहीं क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे तुम्हें वेट करना है, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है, जो मास्टर ट्रेडर होता है, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर और बोस करने से पहले ट्रेड कर सकते हैं अगर उसके अंदर रैली नॉलेज है। यहाँ पे अगर मार्केट का जो करंट जोन चल रहा है, यहाँ से मार्केट मुझे लगता है बैक टू बैक ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। अभी मैं यहाँ पे एक आप आउट की तरफ एक ट्रेड प्लान किया, और एक जो कैंडल बनेगा कितने टाइप्स का बनेगा, एक कैंडल बनेगा प्रीवियस हाई प्राइस के अंदर, और एक कैंडल बनेगा इसका हाई प्राइस के ऊपर तक चले जाएगा, ब्रेक कर देगा, और एक कैंडल बन सकता है यहाँ पे छोटा मोटा एक डोजी या फिर शूटिंग स्टार, समझ रहे हो ना। तीन टाइप्स का कैंडल यहाँ पे आ सकते हैं। फिलहाल मैं जितने जानता हूँ मार्केट के अंदर, मेरा जितना नॉलेज है वो नॉलेज से मैं ये बता पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, भाई आपका इतना नॉलेज है, आप कैंडल तक बता दे रहे हो, तो हमें क्या टेलीग्राम सिग्नल प्रोवाइड करो, हमें टेलीग्राम सिग्नल दे दो। भाई मुझे टेलीग्राम सिग्नल नहीं प्रोवाइड करना है, मुझे रेफरल अकाउंट नहीं करना है, क्योंकि भाई मुझे कोर्स सेल करके पेट चलाना नहीं होता है। मैं क्या है ना, मैं सिर्फ लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कोर्स भी सेल करता हूँ अफोर्डेबल प्राइस में। मैं चाहूँ तो कोर्स से ज़्यादा पैसा कमा सकते थे रेफरल अकाउंट से, टेलीग्राम सिग्नल से, लेकिन मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। मैं अफोर्डेबल प्राइस में स्टेप बाय स्टेप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ। इसीलिए मैं
कोर्स भी सिखाता हूँ, और कोर्स के अंदर क्या क्या रहेगा मैं सिर्फ एक झटका में आप लोगों को 2-4 बैनर भी यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, अगर जिसको इंटरेस्ट है मेरे से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो वो सीख सकते हो। ओके, देखो पिछले ट्रेड क्या मेरा प्रॉफिट भी हो चुका था, और ये पिछले ट्रेड में क्या है ना, पिछले ट्रेड देखो अगर देखोगे तो उसका हाई प्राइस के ऊपर बना था। मैंने 3 टाइप्स का कैंडल बताया था, उसके हिसाब से एक कैंडल, और अभी मैंने एक कैंडल पे यहाँ पे और एक ट्रेड पास कर दिया, और वो भी अपवर्ड की तरफ। ये जो ट्रेड प्रेस किया ये ट्रेड भी डेफिनेटली विन देके जाएगा। मैं सेफ्टी मार्जिन के दौरान ट्रेड पास किया, हालांकि एक कैंडल गैप डाउन ओपन दिया, और एक कैंडल किस टाइप्स का बन सकता है मुझे जितना लगता है 2 टाइप्स का कैंडल बनेगा। यहाँ पे एक टाइप्स का कैंडल बनेगा, एक हैमर छोटा मोटा एक रेड हैमर बन सकते हैं, इसीलिए मैं सेफ्टी मार्जिन के दौरान ट्रेड पास किया, और एक ग्रेविस्टोन और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, देखो एक झटका में लास्ट सेकंड में आके क्या ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दे, और ये ट्रेड हमारा का विन भी दे चुका है। ओके, अभी फिलहाल जो करंट कैंडल बनेगा प्रीवियस डोजी कैंडल का वीक के 20 में रहेगा, या फिर वीक को तोड़ दे सकते हैं, जितना मुझे लगता है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता पा रहा हूं। ओके, यहां से मुझे जितना लग रहा है अगर इस कैंडल इस टाइप्स का बनेगा, अगर इस प्रीवियस डोजी कैंडल के वीक के ऊपर क्लोजिंग कर देगा तो यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। ओके, अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया, ओके यहाँ पे उसके लो को भी तोड़ दिया। अगर लो के तोड़ने के बाद यहाँ पे अगर कंसिस्टेंसी करेगा, ओके प्रीवियस बॉटम का लो को भी तोड़ रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे एक लिक्विडिटी दिखाई दे रहा है। ओके, लिक्विडिटी को भी ब्रेक कर दिया, बहुत ही बढ़िया। यानी कि मार्केट यहाँ पे लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंडोसमेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है लोगों को। ओके, रिटेल ट्रेडर को शो कर रहा है मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। ओके, मुझे यहाँ पे आप आउट का ट्रेड प्लान करना है, लेकिन कैंडलस्टिक का बिहेवियर देख के। और इंडोसमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर तुम्हें सही ढंग से सीखना है, समझना है, तो इंस्टाग्राम पे मैंने एक वीडियो लेके आया बहुत तगड़ा तरीके से, उसमें मैं समझा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फिलहाल जो कैंडल बन रहा है, यहाँ पे एक टाइप्स का कैंडल बन सकता है प्रीवियस कैंडल का 50% तक, यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। ओके, और एक टाइप्स का कैंडल यहाँ पे फिलहाल बन सकता है पिछले जो रेड कैंडल है उसका लो प्राइस के 20 में ही कैंडल रहेगा। और एक टाइप्स का कैंडल आ सकता है काफी बड़ा कैंडल जो प्रीवियस बॉटम को भी तोड़ दे। ओके, प्रीवियस ये जो लिक्विडिटी है इस लिक्विडिटी को भी तोड़ सकते हैं। तीनों टाइप्स का कैंडल बन सकता है। देखो मैंने यहाँ पे इसीलिए वेट कर रहा हूँ, मुझे एक सही अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करना है, बिना जल्दबाजी से मुझे ट्रेड करना है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक ट्रेड कर सकता हूँ। 3 टाइप्स का कैंडल में बताया, जहां मुझे लगेगा एक टाइप्स का कैंडल बनेगा वहां पे मैं ट्रेड पास करूंगा, समझ रहे हो। ओके, और लास्ट 10 सेकेंड है, लास्ट 12 सेकेंड। ओके, 10 देखना है यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बनेगा, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म होना है। देखो मैंने जहां जैसे ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से एक कैंडल आया, इनसाइड कैंडल बना, फिलहाल यहाँ पे बायर देके गया। ओके, अभी करंट कैंडल भाई काफी बड़ा सेलर बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है मार्केट का जो रैली है, मार्केट जो चीज ऊपर में एक एक चीज करके टारगेट दे के गया, तो उसके हिसाब से मार्केट अपवर्ड में ब्रेकआउट करना है। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखाता हूँ जिसको मार्केट फिलहाल अभी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसका रिस्पेक्ट करने का चांसेस काफी कम है मुझे अभी जो दिखाई दे रहा है। ओके, पिछले बॉटम भी मार्केट तोड़ेगा, पिछले बॉटम को अगर नहीं तोड़ेगा, ऊपर में अगर बॉटम बनेगा तो बिगिनर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, उसको लगेगा मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए प्रीवियस जो बॉटम है उसको भी मार्केट को तोड़ना है। ओके, इस कैंडल का क्लोजिंग मुझे देखना है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ओके, ये जो लास्ट इसका नीचे जो लेवल लगा हुआ है एक है चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो भी मुझे ध्यान रखना है। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर में यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा तो उसके हिसाब से मुझे ट्रेड प्लान करना है। फिलहाल तो मुझे अभी भी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे मैं एक ट्रेड करने के प्लान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वेट करना है। ओके, मार्केट का काफी सेलर प्रेशर दिखा रहा है। ओके, दिखा दीजिए, मुझे ऐसे लग रहा है ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगा, रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके कुछ रिजेक्शनल कैंडल भी मार्केट में फॉर्म कर सकते हैं। मार्केट में बैक टू बैक नीचे की तरफ आया, देखो लोअर लो बना के मार्केट में आ रहा है, लोअर लो यहाँ पे पहला लोअर लो बना के मार्केट में आया, तो हो सकता है चेंज ऑफ कैरेक्टर को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ चले जाए। अगर इस लेवल से यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है, अगर इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से रिजेक्शन लेके एक कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली आप ट्रेड प्लान करूंगा। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, मार्केट यहाँ तक भी आ सकते हैं। ओके, मार्केट यहाँ तक भी आ सकते हैं। इस कैंडल का बिहेवियर मुझे देखना है, इस कैंडल का बिहेवियर मुझे देखना है, उसके हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना। ओके, तगड़ा। ओके, लास्ट 10 सेकंड है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे मुझे कोई रिजेक्शनल बायर कैंडल मिलेगा तो मैं यहाँ पे बैक टू बैक अपवर्ड के प्लान करूंगा। ओके, देखो मैं जो बताया उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड ले चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शनल कैंडल भी मुझे मिल गया। ओके, और एक कैंडल काफी बड़ा होने वाला है, यहाँ पे एक टारगेट दे रहा हूँ,
यहाँ पे एक टारगेट हुआ, इस टारगेट को भी मार्केट ने भाई रेस्पेक्ट कर दिया, काफ़ी बड़ा कैंडल आ चुका है। अभी तक तो मेरा फेवर में चल रहा है, काफ़ी फेवर, सिर्फ फेवर में नहीं चल रहा है, काफ़ी अच्छे सेफ्टी मार्जिन के दौरान मार्केट चल रहा है। ओके, यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे 2 बार ट्रैप दिया यहाँ पे। तो यहाँ से बैक टू बैक मार्केट भाई बाई ट्रेड में लेने वाला हूँ, बैक टू बैक बाई ट्रेड लेने वाला हूँ। ये वही लेवल है जहां मार्केट ने क्या है ना, बैक टू बैक बुलिश रिवर्सल करते हैं, बैक टू बैक बाई कैंडल आते हैं, वही जोन है। एक की पॉइंट मैं यहाँ पे पकड़ लिया। ओके, अगर तुम्हें इस की पॉइंट को समझना है और सीखना है तो मुझे कमेंट करो भाई, ये की पॉइंट मुझे एक्सप्लेन कर दो, इसके टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो डालो, तो मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं वीडियो डालूंगा जहां से बैक टू बैक बुलिश रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है, बैक टू बैक बुल कैंडल फॉर्म होता है। ओके, फिलहाल देखो ये कैंडल हमारा विन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं क्या है ना, मैं यहाँ पे फिर एक बाई ट्रेड प्रेस कर दिया और ये कैंडल मुझे जितना लगता है काफी बड़ा कैंडल फॉर्म होने के चांसेस काफी है। ओके, और एक कैंडल बनेगा। ओके, फिलहाल ओके, और एक टारगेट इधर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, मार्केट तो भाई डाउन की तरफ पुश कर रहा है, करने दीजिए, डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक ऊपर की तरफ जाना है। फिलहाल यहाँ पे ट्रप दे सकते हैं ऐसे लग रहा है, क्योंकि बैक टू बैक 2 कैंडल दिखा के यहाँ पे बिगिनर को इन्फ्लुएंस कर दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बिगिनर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ शायद, इसीलिए यहाँ पे एक ट्रप दे सकते हैं, मुझे अभी पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन दिया, गैप डाउन ओपन दिया। ओके, इस कैंडल का क्लोजिंग देखना है। फिलहाल अभी तो प्रेशर कर रहा है। ओके, मेरे फेवर में अभी चल रहा है। ओके, प्रेशर भी है, मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन है। ओके, उसके हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर लॉस दे जाए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं एमटीजी ले लूंगा क्योंकि ये सिर्फ ट्रैप कैंडल है। ओके, लास्ट 4 सेकंड है, 3, 2 एंड 1, लॉस हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक एमटीजी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एमटीजी ले लिया और 2 ट्रेड भी ले चुका। ओके, और ये ट्रेड काफी पावरफुल बायर होने वाला है, एक टाइप्स का कैंडल ये आएगा और यहाँ पे मुझे एक टारगेट दिखाई दे रहा है जहां तक मार्केट रेस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, और एक टारगेट यहाँ पे एक्सटर्नल टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है जो ऊपर में है, मार्केट इस टारगेट को फुलफिल करना है। यहाँ पे मुझे लगता है ना एक टाइप्स का कैंडल यहाँ पे बन सकता है मार्केट का, उतना प्रेशर मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे छोटा मोटा एक स्टैंडर्ड डोजी फॉर्म हो सकता है। मार्केट डाउन की तरफ पुश कर रहा है, रिजेक्शन भी ले चुका है, बनना है यहाँ पे बायर बनना है, क्योंकि ये जब कंटिन्यूशन रैली फॉर्म होता है ना वहाँ पे ज़्यादा ट्रैप नहीं देता है, 1-2 ट्रैप नहीं होता है, सिर्फ एक ही ट्रैप होता है। ओके, यहाँ पे वो ट्रैप हो चुके, यहाँ पे एक कैंडल मुझे डेफिनेटली बायर बनना है और ये डेफिनेटली बायर कैंडल भी बनेगा। जिस तरीके से यहाँ पे रिजेक्शन लिए ना, ये देख के मुझे ओके कंफर्मेशन मिल गया। ओके, लास्ट 2 सेकंड, 1 एंड देन प्रॉफिट। ओके, वेरी गुड, ये कैंडल के ये ट्रेड भी हमारा क्या विन हो चुका है, तगड़ा प्रॉफिट है ये भी। ओके, हम देखो बैक टू बैक प्रॉफिट के एक ट्रेड में सिर्फ ट्रैप हुआ था। यहाँ पे इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को यही चीज समझाने चाह रहे थे, ट्रेंड को क्लियरिटी करो, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, मार्केट किस डायरेक्शन में भागेगा, समझ रहे हो ना। टारगेट को फाइंड करो, मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना है। और एक चीज रैली नॉलेज पकड़ लो, मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव दिखा रहे हैं, मार्केट करेंट मूव जो दिखा रहे हैं उसका अगेंस्ट में मार्केट जाते हैं। मार्केट क्या है ना, रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेट करते हैं, रिटेल ट्रेडर को इन्फ्लुएंस करके दिखाते हैं मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, लेकिन मार्केट यहां से अचानक एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड कैंडल देते जहां से बैक टू बैक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होते हैं। वही चीज मैंने पकड़ लिया था और यहां से बैक टू बैक ट्रेड करने की भी कोशिश कर रहे थे। अगर इस वीडियो के दौरान आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला तो भाई डेफिनेटली हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो